नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मुंबई में जो हादसा हुआ उसकी वजह से पूरा देश शॉक में चला गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अब फ्रूट्स खाना भी गुनाह हो चुका है। वाटरमेलन खाने से मतलब जो इतना हेल्दी होता है, इतना वाटर कंटेंट होता है, क्या वो भी खाना एक डेंजरस है? क्योंकि 4 लोगों की फैमिली की मृत्यु हो गई मुंबई में वाटरमेलन खाने के बाद। ये आप देख सकते हो खबर। कैन वाटरमेलन टर्न सो डेडली दैट इट कैन किल यू? डॉक्टर्स एक्सप्लेन आफ्टर 4 मुंबई डेथ्स। देखो क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारे मिथ हैं। स्पेशली मैं देखता हूँ भारत में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो अचानक से अफवाह बहुत तेजी से उड़ने लगती है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम वाटरमेलन की बात करें जो कि अपने आप में इतना हेल्दी होता है। क्या इसकी वजह से कोई मृत्यु हो सकती है? प्रॉब्लम क्या रही होगी, दिक्कतें क्या हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय कैरियर 24/7 का। हम स्पेशली उन जॉब्स पर फोकस करते हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आज के टाइम में जॉब कौन सी जगह पर है। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लीजिए, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का, यहाँ गोल सिंपल है, आपको जॉब रेडी बनाना। अगर आप अपना कोर्स ऑनेस्टली कंप्लीट करते हो, प्रॉपर अटेंडेंस रखते हो, तो स्टडी IQ स्किल्स पावर्ड बाय कैरियर 24/7 एंश्योर करेगा कि आपको मिनिमम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो जरूर मिले। मतलब आपको 3 रियल चांसेस तो बिल्कुल मिले, ताकि आप डायरेक्टली कंपनीज के सामने अपने स्किल शो कर सकें। और यही चीज आपके सिलेक्शन चांसेस को काफी बढ़ा देती है। इन कोर्सेज में आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बना देता है। साथ ही हम यह भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए तो उसके बाद करियर में प्रोग्रेस होती ही रहती है। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है। बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। इसके बाद स्टडी IQ की टीम आपको कॉल करेगी, आपको गोल समझाएगी और सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए सीरियस हो तो अब वेट मत करिए, आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड देखते हैं कि हुआ क्या। एक मिस्टीरियस केस सामने आया मुंबई में, जहां पर 4 लोगों की जो फैमिली थी उनकी मृत्यु हो जाती है एक मील खाने के बाद। मतलब पहले क्या करते हैं कि वो बिरयानी खाते हैं, मतलब जो डिनर होता है, हम डिनर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मिडनाइट मतलब रात को 11-12 बजे के आसपास आप कह सकते हैं कि वाटरमेलन, कट हुआ वाटरमेलन जो है वो कंज्यूम करते हैं। फिर उसके कुछ ही घंटे के बाद पता चलता है कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा उल्टी हो रही है, डायरिया लग रहा है, वीकनेस हो रहा है, कोलैप्स हो रहे हैं। तो सभी चारों लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही मतलब आप समझिए कुछ ही घंटों के बाद जो है यहाँ पर उस फैमिली की मृत्यु हो जाती है। तो अथॉरिटीज़ तुरंत यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही हैं। जैसे फूड सैंपल, वाटरमेलन का सैंपल हो गया, जो कुक्ड फूड था, बिरयानी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हो गए, इन सब की यहाँ पर जांच की जा रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या वाटरमेलन नेचुरली डेंजरस है? लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी नहीं। वाटरमेलन बहुत हेल्दी है। 90% उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, विटामिन रिच होता है, A और C विटामिन होते हैं, जनरली सेफ और हेल्दी होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो नॉर्मल कंडीशंस में आपको नहीं मार सकता। ये बिल्कुल भी गलत है। कल से ऐसा नहीं हो कि वाटरमेलन खाना बंद कर देना। तो ये डेंजरस तभी होगा जब वो कंटामिनेट होगा। और वाटरमेलन प्राइम सस्पेक्ट इसमें क्यों माना जा रहा है? देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फैमिली थी वो, उन्होंने बिरयानी भी खाई थी, वाटरमेलन बाद में खाया। तो क्यों वाटरमेलन को ही ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पर? इसके पीछे का कारण समझिए। जो डॉक्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका रीजनिंग ये है कि जो बिरयानी खाई गई थी वो और भी लोगों के द्वारा खाई गई थी। मतलब रिलेटिव्स उस फैमिली के पास आए थे, मतलब रिलेटिव्स जो हैं वो भी खाए थे बहुत सारे, और फैमिली ने भी खाया था। लेकिन स्पेसिफिकली वाटरमेलन जो है वो फैमिली ने खाए थे। मतलब जब रिलेटिव्स चले गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आराम को आप आराम करते हो, आपको लगता है कुछ खा लेना चाहिए, तो आप रात को जो है वाटरमेलन जो है वो खा लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर बाकी लोगों ने जो बिरयानी खाई थी, फूड खाई थी, उनको कुछ नहीं हुआ। स्पेसिफिकली इसी फैमिली को जो वाटरमेलन खाए थे वही यहाँ पर बीमार पड़े और मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब कॉमन एक्सपोजर तो वाटरमेलन हुआ ना, इसी की वजह से वाटरमेलन को ही प्राइम सस्पेक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि ये को रिलेशन है, ये कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं हो गया कि वाटरमेलन की वजह से ही हुआ। फाइनल कंफर्मेशन तो लैब टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजी या जब सारी चीजें सामने आएंगी तब हमें पता चलेंगी। लेकिन
क्वेश्चन ये आता है कि वाटरमेलन डेंजरस कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया कि वाटरमेलन डेंजरस नहीं होता, लेकिन कब ये डेंजरस हो सकता है। एक तो है पोस्ट कटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। कई बार अक्सर आपने देखा होगा लोग फ्रूट्स हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, फल हो गया, सब्जियां हो गई, तो उसको काट कर छोड़ देते हैं। अब काट कर छोड़ने के बाद अगर आप नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दोगे, स्पेशली गर्मी के समय, ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी, और मुंबई तो आप सब जानते हो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस तरह की कंडीशन में जब आप उसको ओपन में छोड़ दोगे तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ना, वो बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और स्पेशली वाटरमेलन के केस में तो आप सब जानते हो कि इनर जो फ्लैश होता है वो काफ़ी मॉइस्ट होता है, क्योंकि वाटर कंटेंट है, शुगर से बढ़ा होता है, नेचुरल शुगर्स होते हैं, न्यूट्रल पीएच होता है, तो ये परफेक्ट कंडीशन होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर हॉट क्लाइमेट में, स्पेशली भारत में, बैक्टीरिया कुछ ही घंटे के अंदर एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करते हैं। और जो कॉमन पैथोजेंस इसके अंदर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सैल्मोनेला इन्फेक्शन आपने सुना होगा, ई कोलाई आपने सुना होगा, तो ये सब काफ़ी कॉमन है। और इसी की वजह से कई बार गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस की प्रॉब्लम हो गई, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, और रेयर केसेस में ऑर्गन फेलियर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉट जस्ट इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टैफिलोकोकस टॉक्सिन, इसके अलावा बैसिलस सीरस टॉक्सिन हो गया। तो ये अगर बैक्टीरिया हो गए तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो टॉक्सिन है कुछ ही घंटे में रैपिडली एक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में चले जाएंगे तो किडनी डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने यही नोट किया है कि किडनी जो डैमेज है विक्टिम्स में, ये जो 4 लोग मारे गए उनका किडनी डैमेज हुआ है, तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। मतलब जो भी केस हुआ है ये, इसमें डेफिनेटली टॉक्सिन का कुछ ऐसा सिनारियो होगा, क्योंकि यहाँ पर किडनी डैमेज हुआ है 4 लोगों का। फिर इसके अलावा सरफेस कंटेमिनेशन मैकेनिज्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप में से जितने भी लोग घरों में या फिर बाहर कहीं भी अगर आप देखोगे वाटरमेलन खाते हो। अब वाटरमेलन तो क्या है, वो तो बेसिकली सॉइल में ग्रो होता है, और उसमें डर्ट हो गया, गंदगी हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, आउटर लेयर में तो लगा रहता है ना, जो ग्रीन पार्ट है वाटरमेलन का, उसमें तो पूरा लगा रहता है। अब कई लोग जो है बिना धोए, बिना अच्छे से जो है उसको डायरेक्टली कट करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खाना तो अंदर वाला है ना। लेकिन कट करने में देखिए क्या होता है, जब आप चाकू नाइफ से कट कर रहे हो तो पहले तो आपका बाहर वाला पार्ट कट हो रहा है ना, फिर उसमें से चाकू में सारा गंदगी लग गया बाहर का, और फिर वही जब आप नीचे की तरफ ले जा रहे हो, कट कर रहे हो, तो वो पूरा गंदगी वाटरमेलन में लगता जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपने तो एकदम अंदर वाला पार्ट खाया है, लेकिन गंदगी तो बाहर से अंदर चली गई, और उसी को जब आप कंज्यूम करते हो तो ये काफ़ी फैटल हो सकता है। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, जो पेस्टिसाइड, वो आपने कंज्यूम कर लिया तो ये भी कंटामिनेशन होता है। लेकिन एक तो भारत में इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है अडल्ट्रेशन की, और लोग यही चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे। यहाँ पर अक्सर सुनने को आता है कि वाटरमेलन में जो है इंजेक्शन डाला जा रहा है, रेड डाई डाला जा रहा है उसको कलर करने के लिए, ताकि सुंदर दिखे, और फिर स्वीटनेस के लिए उसमें स्वीटनर ऐड कर दिया जाता है। इससे खतरा यही होता है कि केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, और पैथोजेंस जो हैं वो आपका नीडल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क के ऊपर खतरा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अडल्ट्रेशन एक बड़ा खतरा है। अब हो सकता है कि जो फैमिली मरी है, यहाँ पर मृत्यु हुई है, क्या वो ऐसा वाटरमेलन खाई है जिसमें अडल्ट्रेशन था। अब अक्सर मुझे भी बहुत शौक है वाटरमेलन का, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी वाटरमेलन कट करो, मैं भी इस तरह से क्या करता हूँ, टिश्यू पेपर लेता हूँ और वाटरमेलन के ऊपर रख देता हूँ कट करने के बाद, और फिर उसको देखता हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर टिश्यू पेपर में रेड कलर लग रहा है, मतलब वो अडल्ट्रेटेड है, उसमें रेड कलर डाला गया है। ठीक है, मेरे सामने अभी तक ऐसा केस तो नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है उसको टेस्ट करने का, तो ये चीज़ मैं अक्सर कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो केस है ये इतना सीवियर कैसे हो गया। टिपिकली अगर आप देखोगे कोई भी फूड पॉइजनिंग होती है, मान लो अगर कोई अडल्ट्रेशन हुआ भी, कोई मान लो माइक्रोबियल ग्रोथ हो भी गया, तो भी वो ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होता है, रेयरली फैटल होता है। मतलब यहाँ पर विक्टिम्स जो हैं वो, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, लेकिन कभी ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें शायद देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस केस में मृत्यु हो जाना, दैट इज़ वाई इतना सीवियर है ये। यहाँ पर हाई टॉक्सिन जो डोज है वो हो सकता है बॉडी के अंदर गया हो, केमिकल कंटामिनेशन गया हो, सिनर्जिस्टिक जो इफेक्ट होता है, मतलब फूड प्लस वाटरमेलन, अगर दोनों में टॉक्सिन्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, और किडनी इंजरी। तो दैट इज़ वाई ये जो फूड पॉइजनिंग केस है ये कोई रूटीन वाला नहीं है, बहुत ही सीवियर है, बहुत ही रेयर है। अच्छा, यहाँ पर मैं
फिजियोलॉजी की बात करता हूँ, मतलब हमारे बॉडी में क्या होता है जब हम इस तरह की चीज़ों को बॉडी के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमने कंटेमिनेटेड फ्रूट लिया और बैक्टीरिया टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर गया, फिर उसके बाद वो रैपिड इंटेस्टिनल होता है उसको इरिटेट करेगा, मतलब वॉमिटिंग होगी, इसकी वजह से डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो ORS कहते हैं ना, बाजार में मिलता है ORS वगैरह, तो वो हमें कंज्यूम करना पड़ता है उस केस में जब डिहाइड्रेशन होता है। फिर इसके अलावा टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने लगते हैं। ब्लड स्ट्रीम में अगर टॉक्सिन्स एंटर करने लग गए तब तो हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब किडनी फेलियर, ऑर्गन फेलियर, ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसको अनट्रीट किया गया, उसको अगर हम अच्छे से ट्रीट नहीं किए तब शॉक भी हो सकता है और रेयर केसेस में मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मिथ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक तो है कि क्या वाटरमेलन की वजह से मृत्यु हो सकती है। देखो, होने को तो किसी से हो जाए, तो वाटरमेलन की भी हो सकती है, लेकिन किस कंडीशन में होती है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं कह दूं, आप जो रोटी खा रहे हो रोज, अब उस रोटी में बहुत सारा फंगस लगाओ, उसको आप कंज्यूम कर लो, तो उससे भी तो मृत्यु हो सकती है ऐसे तो यहाँ पर आंसर यही है कि बहुत ही रेयर है ये। यहाँ पर हाईली कंटामिनेटेड होना चाहिए, हाई टॉक्सिन एक्सपोजर होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो इन सब के कारण की वजह से होना चाहिए। तो वाटरमेलन इटसेल्फ इज नॉट डेंजरस, लेकिन हाँ, फूड सेफ्टी फेलियर होगा तो वो डेंजरस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो लोगों के अंदर मिथ है वो है वाटरमेलन एट नाइट इज हार्मफुल। कई लोगों को लगता है, बोलते हैं ना, आपके घरों में कई बार होता होगा कि रात को फ्रूट्स मत खाओ, नहीं खाना चाहिए, मेटाबॉलिज्म जो है वर्क नहीं करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। ये जनरल एक बिलीफ है, लेकिन रियलिटी है कि डाइजेशन हमारा 24/7 वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो डाइजेशन होगा ही नहीं, होगा, धीरे हो सकता है, लेकिन वो होता रहता है। और जो हमारा स्टमक है वो ऐसा नहीं है शट डाउन हो गया रात में। सो नो टॉक्सिन फॉर्म्स ड्यू टू टाइम ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पर एक्सेप्शन यही है कि कुछ लोगों को रात में जैसे मान लो वो फ्रूट्स खा लिए तो उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है ना, वो तो कुछ इंडिविजुअल्स में प्रॉब्लम है जिनको उनको नहीं खाना चाहिए। फिर इसके अलावा एक और मिथ है कि फ्रूट आफ्टर मील्स कॉज पॉइजनिंग, कि हम मील्स खाने के बाद, जैसे इन्होंने बिरयानी खाया, उसके बाद अगर फ्रूट्स खाते हैं तो ये पॉइजनिंग का काम करता है। बिलीफ ये होता है उनका, कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो फ्रूट होता है वो ट्रैप हो जाता है फूड के पीछे। जैसे हमारे स्टमक में पहले खाना गया बिरयानी के, उसके बाद अगर हम वो खाएंगे तो वो पीछे ट्रैप हो जाएगा फ्रूट वो, और जब वो ट्रैप हो जाएगा वैसे का वैसे रहेगा, इसका मतलब उसमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी मैंने बताया ना कि आप उसको ओपन में छोड़ देते हो, बट हमारा ये पेट है, कोई लेयरिंग थोड़ी हो रही है यहाँ पर कि पहले हमारा, अगर मैंने पहले मैंने बिरयानी खाया तो पहले बिरयानी पचेगा, उसके बाद फ्रूट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये ऐसे थोड़ी होता है पेट में, वो तो सारा एक साथ मिक्स हो जाता है और एक साथ जो है यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। तो कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, कोई टॉक्सिन नहीं होता, ये गलत बात है। और बिरयानी और वाटरमेलन को लेकर भी कुछ लोग डेंजरस कह रहे हैं कि बिरयानी वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी बॉडी हर चीज़ को हैंडल कर सकती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे बिरयानी में राइस होता है, ऑयल, घी, या फिर कोई मीट वगैरह आप खा रहे हो और उसके साथ फ्रूट खा लोगे तो उससे ऐसा नहीं है कि कोई डेंजरस हो जाएगा वो, ठीक है। हमारी बॉडी काम करती रहती है, ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि इससे प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जहाँ तक सवाल है कि पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये इंसिडेंट बहुत सारे इश्यूज़ को दिखाता है। एक तो फूड सेफ्टी में गैप्स हो सकते हैं, पुअर हाइजीन, फ्रूट्स को हैंडल करना, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप फ्रूट्स को बस ओपन में छोड़ देते हो कट करके, 6 घंटा आपने छोड़ दिया, तब तो उसमें फंगस क्रिएट होगा ही ना। आप उसको रेफ्रिजरेट करके रखो, फ्रिज में रखो अगर खाना है तो। अगर वो बाहर छूटा हुआ है तो उसको फेंक दो, मत खाओ। जान के साथ, जान से बड़ा थोड़ी कोई चीज़ है। तो अथॉरिटीज़ यहाँ पर तुरंत जो है अब रैंडम जो सैम्पलिंग है फ्रूट्स का वो स्टार्ट कर रहे हैं लेना, कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या वाटरमेलन में कोई अडल्ट्रेशन था कि नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि सतर्क रहें। यहाँ पर कोई भी फ्रूट्स को अगर आप कट करते हो, एक तो आउटर लेयर भी आपको साफ करना जरूरी है, और उसके बाद जो नाइफ का मैंने बताया, तो इंश्योर करना चाहिए कि नाइफ जो बाहर की गंदगी है वो अंदर ना लगे। और यहाँ पर अगर आपने कट कर दिया है उसको प्रॉपरली रेफ्रिजरेट करके रखिए, कुछ ही घंटे के अंदर खा लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले हो जाए फ्रूट्स वगैरह तो उसको नहीं कंज्यूम करना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर रोड साइड के फ्रूट जो होते हैं उसमें चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो कट करके रखे रहते हैं। मुझे भी ये समझ में आया, वैसे तो आप देखो तो मैं भी कई बार जाता हूँ बाहर, बड़ा अच्छा लगा, खा लिया, वो कट करके रखा हुआ है। लेकिन अब ये भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में कि हाइजीन मेंटेन करके रखना है। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा ये चर्चा जो चल रही थी वाटरमेलन को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसमें भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
दुनिया में। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय कैरियर 24/7 का। हम स्पेशली उन जॉब्स पर फोकस करते हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आज के टाइम में जॉब कौन सी जगह पर है। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लीजिए, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का, यहाँ गोल सिंपल है, आपको जॉब रेडी बनाना। अगर आप अपना कोर्स ऑनेस्टली कंप्लीट करते हो, प्रॉपर अटेंडेंस रखते हो, तो स्टडी IQ स्किल्स पावर्ड बाय कैरियर 24/7 एंश्योर करेगा कि आपको मिनिमम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो जरूर मिले। मतलब आपको 3 रियल चांसेस तो बिल्कुल मिले, ताकि आप डायरेक्टली कंपनीज के सामने अपने स्किल शो कर सकें। और यही चीज आपके सिलेक्शन चांसेस को काफी बढ़ा देती है। इन कोर्सेज में आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। साथ ही हम यह भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए तो उसके बाद करियर में प्रोग्रेस होती ही रहती है। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है, बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है, इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। इसके बाद स्टडी IQ की टीम आपको कॉल करेगी, आपको गोल समझाएगी और सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए सीरियस हो तो अब वेट मत करिए, आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।